हेलो हाय वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरे नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और अभी तक आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसमें आपको फ़ायदा है, आपको नोटिफिकेशन और नए नए अपडेट आपको मिलते रहेगा। चलिए आई थिंक समय को बिना नष्ट किए हुए आप लोगों को मैं चैप्टर पे लेकर आता हूँ। और आज का जो यू नो जो मेन जो पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। इसके पहले मैं आप लोगों को बताया था व्हाट इज अ सेंटेंस, है ना। तो सेंटेंस के बारे में आपको बताया। उसके बाद जो चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके पहले मैं बता सकता था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना। लेकिन उसको नेक्स्ट टाइम आपको बताया जाएगा, वीडियो भी बड़ा हो जाता। लेकिन सेंटेंस के बाद आई थिंक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आपको जानना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताया जा रहा है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर कोई कहता है कि मुझे बताइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्या समझते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका क्वेश्चन इंग्लिश में अराइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच। या दूसरे वे में आपको कह सकता है कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर आपको इसका डिफिनेशन अगर पता होगा तो आप इजिली डिफिनेशन दे सकते हैं, सामने लिखा होगा, आप इस डिफिनेशन को लिख भी सकते हैं, है ना। इससे आपको आंसर देने में फायदा होगा। मैं धीरे धीरे आपको मैं पढ़कर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ध्यान से आप सुनोगे तो इसका डिफिनेशन अभी हैंड टू हैंड आपको याद हो सकता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि देखिए लिखा हुआ all the English words are divided into 8 groups. All the English words are divided into 8 groups according to the work. यहाँ पर देखिए लिखा हुआ according to the work, है ना। according to the work they do in a sentence. Each groups are called parts of speech. Once again, all the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each groups are called parts of speech. ठीक ना। अगर इसी को अगर कोई कहेगा कि मुझे हिंदी में एक्सप्लेन कर करके बताया जाए तो आप हिंदी में बस इसको क्या कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है ना। अंग्रेजी में जितने भी शब्द होते हैं, अंग्रेजी में जितने भी शब्द होते हैं उनको वाक्यों यानी उनको वाक्य और कार्य के अनुसार, है ना, उनके वाक्य और कार्य के अनुसार, है ना, 8 भागों में बांटा गया। वाक्यों कार्यों के विचार से कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। और इनमें जितने भी भाग होते हैं सभी भाग को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वंस अगेन, अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य के, है ना, कार्य एवं प्रयोग के विचार से, वाक्य के कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर कोई कहेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है ना, तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8, कितना, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब बोलेगा कि कौन कौन सा है, नाम बताइए, तो आप बता सकते हो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, है ना। क्या बताओगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। बहुत से बच्चे लोग हैं जो जनरली याद तो कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट भी कर देते हैं, यानी कि आंसर बता देते हैं। लेकिन जब उनको रिटन लिखा जाता है, यानी लिख करके अगर कोशिश किया जाता है कि लिख करके दिखाइए, तो उसमें बहुत सारे स्पेलिंग को क्या कर देते हैं, वो गलत कर लेते हैं। तो याद करने का तरीका जो है बहुत ही आसान तरीका है। आप पहले क्या करो, 2-3 बार क्वेश्चन आंसर को लिखो और उसके बाद
फिर आप 3-4 बार पढ़ो, उसके बाद फिर आप अपने कॉपी में बिना देखे हुए लिखने का कोशिश करो, और फिर जहां गलती होती है फिर वहां पे आप देखो, मिलाओ और उसको फिर सुधारो, है ना। और जहां गलती होती है उसी को देखिए फिर, क्योंकि और भी तो आप सही लिखे हो, जो गलती है उसको आप क्या करो, याद कर लो। तो ये होता है याद करने का तरीका। इसमें जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार के जो बोले हैं, इसमें जनरली बच्चे लोग कहाँ गलती करते हैं, कंजक्शन और इंटरजेक्शन में, है ना। CONJECTION कर देते हैं बहुत से लोग, लेकिन होता है रियल में CONJUNCTION, है ना। CONJUNCTION होता है। इंटरजेक्शन में भी बहुत से बच्चे लोग लगता होगा कि जैसे इंटरजेक्शन लिखा है वैसे ही कंजक्शन होगा, है ना। तो इंटरजेक्शन INTERJECTION नहीं होता, INTERJECTION, ये दोनों स्पेलिंग को आप देख लोगे और याद भी कर लोगे। हो सके अगर कोई पूछ दे, अगर आप ना बताओ तो फंस जाओगे, है ना। तो ये था आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर मैं आपको इसके अगले जो वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा, उस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये डिफिनेशन विद एग्जांपल, है ना, यानी परिभाषा क्या होगा, इसका उदाहरण क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय।